जैसा कि लास्ट क्लास में आपने देखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा जिसमें नेगेटिव डिविएशन होगा। आप प्रीवियस वीडियो देख लें। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इन्हें नोट कर लें जिससे आसान लगेगा आपको समझने में। अब आप पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स। सम लिक्विड्स on mixing form azeotrophs, which are binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. In such cases, it is not possible to separate the component by fractional distillation. It means that liquid and vapor phase में same composition होता है binary mixture का और constant temperature पे ये boil करता है जिससे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एजियोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लार्ज पॉजिटिव डिविएशन होता है फ्रॉम रॉड्स लॉ और वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है, जैसे इथेनॉल वाटर मिक्सचर जिसे कि शुगर के फर्मेंटेशन से ऑब्टेन किया जाता है। जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 95% बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल मिलता है। जब ये 95% बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल अचीव हो जाता है तो वेपर फेज और लिक्विड फेज का सेम कंपोजिशन होता है और उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड, जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाई मास होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 393.5 केल्विन होता है। इस तरह का सॉल्यूशन में लार्ज नेगेटिव डिविएशन होता है फ्रॉम रॉल्स लॉ दैट्स फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आता है तो उसमें पॉजिटिव डिविएशन होता है जो कि लार्ज होता है, और जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है तो उसमें नेगेटिव डिविएशन होता है, दैट मीन्स लार्ज नेगेटिव डिविएशन होता है फ्रॉम रॉड्स लॉ। इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, मिनिमम में पॉजिटिव डिविएशन होगा और मैक्सिमम में नेगेटिव डिविएशन होगा फ्रॉम रॉड्स लॉ। ऐसे 12th लेवल में NCERT में इतना ही दिया हुआ है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर मैंने लिया है। जब इथेनॉल का परसेंटेज कंपोजिशन 95% हो और 5% वाटर का होता है, क्योंकि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.5 K होता है और वाटर का 373 केल्विन। एट 351 इसमें इथेनॉल जो होता है 95% होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल और वाटर से कम होता है एट 351। तो वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम रहता है, इसीलिए इसे सेपरेट नहीं कर पाते हैं। और भी डिटेल में पढ़ना है जो कि JEE एडवांस में ज़रूरत पड़ती है, उसे बाद में करवाती हूँ। CBSE बोर्ड के लिए ये सफिशिएंट होता है इतना टॉपिक। केयरफुली इसे सुने और उसी तरह से देखते हैं नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 83 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट मीन्स 356 केल्विन, और वाटर का 373 केल्विन। जब एजियोट्रॉप बनते हैं नाइट्रिक एसिड एंड वाटर मिक्सचर का तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग शो करता है फ्रॉम रॉल्स लॉ जो कि 393.5 केल्विन होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ एजियोट्रॉप्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। सॉल्यूशन को आगे पढ़ने से पहले आप जितने भी पुराने वीडियो हैं सॉल्यूशन के उसको देख लें और एक बार बुक रीड करके आएँ। एजियोट्रॉप्स को काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, आप इसे ज़रूर लर्न कर लें। तो आपको मेरा तरीका कैसा लगा? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।